आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महात्म का 15वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से मनुष्य चिर आयु संतान को पाता है, अनंत पुण्य फल प्राप्त करता है, वे शिव धाम को जाता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण माह में किए जाने वाले सुपोदन व्रत का कथा महत्तम सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिवजी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। भगवान कहने लगे, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का सुख देखने को न मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्प आयु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यपन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। और राजा रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र का जात कर्म संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा चिंतित था, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, जिसके करने से ये दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह करना चाहिए, जो इस प्रकार है। पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से आभ्युदिक करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेपकर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारंत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम, 4 विहातियों से हवन कर शिव कृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें।
इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। भगवान कहने लगे, ऐसा करने से कुल में यदि कोई ब्रह्मचारी मृत्यु को प्राप्त हुआ हो तो वह दोष वंश में से समाप्त हो जाता है। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपिन देना चाहिए। खड़ाऊं, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। भगवान कहने लगे, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख्य अरक विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ और जो कोई मेरे मृत पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेगा, मैं उसे धन दौलत से माला माल कर दूंगा। ऐसा सोचकर राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी मृत राजकुमार के साथ विवाह करेगा, राजा उसे धन दौलत से माला माल कर देगा। उस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। ब्राह्मण की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सोत की 10 वर्षीय कन्या का राजा के मृत पुत्र के साथ विवाह कर दिया। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। यह जब उठेंगे तब इनके साथ ही वापस आऊंगी। लड़की का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो ना कुछ समझती थी ना जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में उस कन्या के पास पहुँचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदन का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो, मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रत उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है।
यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी तट पर आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की और कहने लगा, मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके संजीव पुण्यों से राजकुमार को जीवन दान मिला है। तब राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु राजा ने शांति यज्ञ किया। इस प्रकार मनुष्यों को चाहिए कि इस व्रत को 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन कर दें। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन कर पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा वायना दें। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, इस व्रत के करने से व इसके कथा महत्तम को सुनने से प्राणी चिर आयु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिव लोक को जाता है। इति श्रावण महत्तम 15वां अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।